नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज चर्चा का विषय है तुला लग्न में लग्नेश शुक्र जब अष्टम भाव में जाकर वृषभ राशि में विराजमान होते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है। इस संयोग के साथ शुक्र का मिलने वाला जो प्रभाव होता है किस प्रकार का होता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी के सामने ये तुला लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है। आप सभी जानते हैं इसको पहले भाव के साथ साथ लग्न भाव भी कहते हैं। लग्न भाव में 7 नंबर लिखा होना हमें बता रहा है कि जातक का लग्न चार्ट तुला लग्न का चार्ट है। आप सभी जानते हैं तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। शुक्र लग्नेश हो गए और लग्नेश शुक्र जहां पर 2 नंबर लिखा आ रहा है यहां पर शुक्र विराजमान है। अगर हम यहां से काउंट करेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां एवं आठवां, लग्नेश शुक्र अपने से अष्टम भाव में जाकर वृषभ राशि में विराजमान हो रहे। वृषभ राशि शुक्र की ही राशि होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि शुक्र अपनी ही राशि में जाकर अष्टम भाव में विराजमान हो रहे हैं। इस संयोग में हमें पता चल रहा है कि लग्नेश भी शुक्र है और अष्टमेश भी शुक्र है। लग्नेश शुक्र अपने से अष्टम भाव में वृषभ राशि में विराजमान हो रहे हैं और अष्टमेश शुक्र अपनी ही राशि में विराजमान हो रहे हैं अष्टम भाव में। आप सभी जानते हैं सामान्य तौर पर जो तुला लग्न का जातक होता है बहुत ही बुद्धिमान होता है, गूढ़ ज्ञानी होता है, रहस्यवादी ज्ञान की समझ रखने वाला होता है। ऐसा जातक परिस्थितियों को भांप लेने वाला होता है। उसकी वाणी में एक विशेष आकर्षण देखा जाता है। ग्लैमरस इंडस्ट्रीज में काम करने के प्रति रुचि रखने वाला होता है। ये सामान्य प्रभाव के तौर पर देखा जाता है। हमें पता चल रहा है कि लग्नेश का संबंध अष्टम भाव से होना बता रहा है कि जातक के व्यक्तित्व में अष्टम भाव के जो क्षेत्र होते हैं उस क्षेत्र के प्रति आकर्षण देखा जाएगा। ऐसा जो जातक हो जाएगा बहुत ही गूढ़ ज्ञानी होगा, रहस्यवादी ज्ञान विशेष उसके अंदर देखा जाएगा, रहस्यवादी ज्ञानी हो जाएगा। ऐसा जातक ज्योतिष का ज्ञाता हो जाएगा, तंत्र को जानने वाला हो जाएगा, मंत्र को जानने वाला हो जाएगा, शेयर ट्रेडिंग के प्रति विशेष आकर्षण देखा जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जो जातक होगा रिसर्च की भूमिका में काम करते हुए देखा जा सकता है। ऐसा जो जातक होता है उससे किसी भी प्रकार की जानकारी को छुपाए रखना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसा जातक किसी भी विषय की गहराई में उतरना उसका स्वभाव हो जाएगा, इस तरह का उसका स्वभाव हो जाएगा। सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो लग्नेश का अष्टम भाव में विराजमान होना बता रहा है कि ऐसा जो जातक होगा संन्यास के प्रति भी रुचि देखी जाएगी उसके अंदर। साथ में यह भी देखने को मिल रहा है कि ऐसे जातक का थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के कभी कभी परेशानी आती रहेगी। इस तरह की स्थिति में शुक्र से जो मिलने वाला जो परेशानी होती है स्वास्थ्य से संबंधित, जैसे ऐसे जातक को खासकर गुप्त रोगों से संबंधित समस्या को लेकर सावधान रहना चाहिए। साथ में यह भी देखने को मिल रहा है कि अष्टमेश है शुक्र और अष्टम भाव में विराजमान होना अष्टमेश का यह बता रहा है कि ऐसे जातक को गुप्त धन के रूप में किसी व्यक्ति के द्वारा मिल सकता है। साथ में यह भी देखने को मिल रहा है कि अष्टमेश अष्टम भाव में विराजमान होकर और दूसरे भाव पर अपना दृष्टि प्रभाव डाल रहे हैं। शुक्र है अष्टमेश, दूसरे भाव में वृश्चिक राशि बन रही है जिसके स्वामी ग्रह मंगल है और मंगल की राशि पर शुक्र का यह दृष्टि प्रभाव बता रहा है कि जातक की वाणी बहुत ही मधुर हो जाएगी। जातक को जो धन प्राप्ति के क्षेत्र होंगे वो अष्टम भाव से संबंधित क्षेत्र हो सकते हैं। जातक शेयर मार्केट से जुड़कर, रिसर्च से जुड़कर धन अर्जित कर सकता है। ऐसा जातक शुक्र के जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्र से जुड़कर धन अर्जित कर सकता है। साथ में यह भी पता चल रहा है कि ऐसे जातक को अपने रिश्तेदारी में किसी के प्रति, किसी के द्वारा धन
प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है कि कोई भी ऐसा उसके रिश्तेदार होंगे जिनके मन में उसके प्रति विशेष संवेदना होगी और उनके द्वारा इसे धन प्रदान किया जाएगा, ऐसी स्थिति भी देखी जा रही है। साथ में अष्टमेश का अष्टम भाव में ही जाकर विराजमान होना यह बता रहा है कि जातक को गुप्त रोगों से संबंधित कभी कभी परेशानी आएगी, लेकिन यह कहीं ना कहीं जातक की आयु को बढ़ाने वाला यह जो संयोग है देखने को मिल रहा है। साथ में जो भी प्रभाव बताया गया है ये सामान्य प्रभाव है। इन सभी प्रभाव में कमी या बढ़ोतरी देखा जा सकता है। वो डिपेंड करेगा सभी ग्रहों का प्लेसमेंट किस प्रकार का है, सभी ग्रह लग्न चार्ट में किस प्रकार से विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, कितने डिग्री पर है और किस नक्षत्र में, सब कुछ देखना महत्वपूर्ण होगा। ये सामान्य प्रभाव के तौर पर बताया गया है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।